हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सीटेट, टेट ऑल इंडिया और DSSB और भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आज आप लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक किशोरा अवस्था। आज के किशोर काफी तनाव में जी रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से किशोर के साथ साथ अध्यापक के तनाव को भी मैं दूर करूंगा और प्रत्येक अध्यापक और माता पिता अपने किशोर को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था के लिए हमने यह हेडिंग डाला है, आइए हम स्वयं को बदलें और किशोरा अवस्था को समझें। यानी माता पिता और अध्यापक को स्वयं को बदलना होगा, तभी वो किशोर को समझ पाएंगे। आइए किशोरा अवस्था को हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहां पे आप लोग देखेंगे तो किशोरा अवस्था को आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे एडोलसेंस, यानी इसका इंग्लिश रूपांतरण है एडोलसेंस। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो किशोरा अवस्था का कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए होंगे। तो किशोरा अवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम स्टैनली हॉल नामक वैज्ञानिक ने किया और यह वैज्ञानिक अमेरिका के रहने वाले थे। तो अब हम लोग जानेंगे स्टैनली हॉल के बारे में विवरण। यहां पे आप लोग देखें तो ये स्टैनली हॉल है और इनका यदि हम पूरे नाम की बात करें तो ग्रानविले स्टैनली हॉल है। और यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपके 1 फरवरी 1844 ईस्वी को हुआ। इसके बाद यदि हम लोग बात करें फ्लेश कहां के रहने वाले थे, तो मैंने आपको बताया कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन से फील्ड से अपने क्षेत्र में शिक्षा की उपाधि प्राप्त किया, तो है आपका साइकोलॉजी। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1924 ईस्वी को हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति। यहां पे आप लोग देख रहे हैं एडोलसेंस जो किशोरा अवस्था का इंग्लिश रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है, यदि हम किशोरा अवस्था को डिफाइन करेंगे तो बाल विकास का वह काल है जिसमें कोई बालक अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो इस अवस्था को आप लोग क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मानव विकास की वह अवस्था जिसके माध्यम से बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, किशोरा अवस्था। और एक बात कौन बतलाए, स्टैनली हॉल। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें किशोरा अवस्था में तो स्टैनली हॉल ने, यहां पे देखिए कि स्टैनली हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखा, 1904 में प्रकाशित किया। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, त्वरित गति से होते हैं, उनका कोई संबंध पहले शैशव अवस्था और बाल अवस्था से नहीं होता है। इस बात को कौन बोल रहे हैं, आपके स्टैनली हॉल। इसीलिए तो स्टैनली हॉल को किशोरा अवस्था का जनक माना जाता है। यदि इसके बाद हम लोग बात करें तो स्टैनली हॉल को किशोरा अवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि स्टैनली हॉल ने किशोरा अवस्था को क्रमबद्ध तरीके से क्या किया, अध्ययन किया। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे इसके बाद किशोरा अवस्था से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक समय समय पे किशोरा अवस्था को परिभाषित करते गए, जिसमें आपके पहले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के अनुसार मैंने बताया किशोरा अवस्था प्रबल दबाव, तनाव और तूफान का काल है। इस बात को कौन बोले, स्टैनली हॉल। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आप स्टैनली हॉल के अनुसार जाने कि किशोरा अवस्था जो है वो नया जन्म का काल होता है। सभी किशोर को लगता है ना कि नया जन्म हुआ है क्या, यानी कहने का हमारा अर्थ है कि इस उम्र में परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्वता का कहने का मतलब होता है कि जिस उम्र में जो बातें जानने योग्य होते हैं वो सारे बात इस उम्र में बालक जानने लगते हैं जो उनके जानने योग्य होता है। यानी इसी किशोर अवस्था में बालक का अधिकतम बुद्धि का क्या होता है, विकास हो जाता है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने बताया किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल, और इस सीटेट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे कठिन काल क्या है, किशोरा अवस्था। अब हम लोग बात करेंगे क्रो एवं क्रो के अनुसार।
किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी भावी आशा देश के लिए कौन प्रस्तुत करते हैं, किशोर। ये बात कौन बोल रहे हैं, क्रो एवं क्रो। इसका यदि हम लोग बात करें वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोरा अवस्था का लक्षण है। आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, इस प्रकार से याद करिएगा कि वैलेंटाइन डे में कब मनाते हैं, किशोरावस्था में। और व्यक्तिगत मित्रता और घनिष्ठ मित्रता एक किशोरा अवस्था में ही होता है। और इस बात को कौन बोल रहे हैं, वैलेंटाइन। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो वैलेंटाइन ने क्या बताया, किशोरा अवस्था में अपराध की प्रवृत्ति नाजुक होता है। बिल्कुल, यदि बच्चे पे माता पिता और अभिभावक किशोर बनकर नहीं समझेंगे तो आपका बच्चा अपराध कर देगा। इसलिए हमारा प्रत्येक अध्यापक और माता पिता से अपील है कि आप किशोर को समझाए नहीं बल्कि किशोर बन के समझे, तभी आप बच्चे के तनाव को कम कर पाएंगे। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं हेडोकेमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, किशोरावस्था। यानी शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। अब यदि हम लोग बात करें तो कॉल एवं ब्रूस के अनुसार किशोरा अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यानी किशोर का जो भी डर है, जो भी आपका इमोशन है, वो आपके तीव्र परिवर्तन हो जाते हैं कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। इसलिए संवेगात्मक क्रांति भी कहा जाता है किशोरा अवस्था को। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे जॉन्स के अनुसार, तो जॉन्स कहते हैं क्या, किशोरा अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। यानी सर्वाधिक आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है आपको कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था के बाद बाल अवस्था में विकास रुक जाता है। और आप लोग कहते हो कि हमारा बच्चा नहीं बढ़ रहा था और अटेंडेंस बढ़ गया किशोरावस्था में, तो किशोरा अवस्था में अचानक किसी भी बालक या बालिका का विकास होता है और सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन यदि किसी अवस्था में होता है तो आपका कौन सा है, किशोरा अवस्था। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे किशोरा अवस्था की विशेषताएं, और विशेषताएं ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किशोरा अवस्था की विशेषताएं हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला विशेषता है कि किशोरा अवस्था में चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास का अर्थ क्या होता है, समझ लीजिए। सबसे पहले कोई भी छोटा बालक होता है, जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसका शारीरिक बढ़ता है। शरीर बढ़ने के बाद उसका मानसिक पक्ष बढ़ता है, फिर सामाजिकरण होता है और फिर संवेगों पर नियंत्रण होता है। तो ये चारों पक्ष आपकी किशोरा अवस्था में पूर्ण रूप से बढ़ जाते हैं। तो आइए हम लोग समझेंगे। इसमें आप लोग पहले देख रहे हैं धीरे धीरे शरीर किशोरा अवस्था में आके इतना बड़ा हो गया और इस पक्ष को आप लोग क्या कहते हैं, शारीरिक पक्ष। और इसके बाद क्या बढ़ता है, मस्तिष्क। मैंने बताया मस्तिष्क को मनोविज्ञान में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। और इसके बाद आपके आता है क्या, सामाजिक पक्ष। आप अपने से जो मिलने की खुशी और बिछड़ने का जो गम होता है इस अवस्था में, उससे बड़ा कोई अवस्था ही नहीं होता है, जिससे का नाम है क्या, किशोरा अवस्था। अब इसको कहते हैं सामाजिक पक्ष। इसके बाद आपका जो पक्ष है यहां पे देखिएगा तो ये जो आपका पक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आपकी इमोशन है तो ये आपके संवेगात्मक पक्ष कहलाते हैं। यानी आपके विकास की 4 अवस्थाएं हैं और 4 चहुमुखी विकास का क्रम है। पहला कौन, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। ये आपके क्रम है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शारीरिक पक्ष क्या होता है। तो किशोरा अवस्था में आकस्मिक और त्वरित विकास की गति होता है, किसका, शारीरिक विकास का। और इस बात को कौन बोले, स्टैनली हॉल। अभी आप लोग पढ़े। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो परिवर्तन का काल सर्वाधिक यदि पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, किशोरावस्था। इसके बाद हम लोग बात करें तो किशोरियों के वाणी में मधुरता और कोमलता आता है कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किशोरों के वाणी में कर्कशता और भारीपन आता है कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। ये थे आपके शारीरिक पक्ष से रिलेटेड महत्वपूर्ण 4 बिंदु। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक पक्ष का। यदि संज्ञानात्मक पक्ष में जाने तो किशोरा अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इस अवस्था में जो आपके किशोर जो होते हैं वो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। अब यदि हम लोग बात करें इसके बाद तो इस अवस्था में तार्किक चिंतन और अतार्किक चिंतन दोनों करते हैं। यानी सपने भी देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से सोचते भी हैं और कल्पना भी करते हैं। यानी मूर्त तार्किक चिंतन और अमूर्त तार्किक चिंतन
कौन सी अवस्था में होगा? किशोरावस्था में। और यहां से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके अमूर्त तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? किशोरावस्था। अब इसके बाद हम लोग बात करें सामाजिक पक्ष का, तो सामाजिक पक्ष में देखेंगे कि समाज सेवा की भावना इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और स्वीकृति चाहता है, यानी इनको समाज अच्छा कहे, बालक ये चाहता है। अब इसके बाद यदि हम लोग इमोशन की बात करें तो संवेग अस्थिर हो जाता है, यानी बदलते रहता है इस अवस्था में सर्वाधिक। तभी तो कहा जाता है कि संवेगात्मक क्रांति कौन सी अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था। अब हम लोग यदि हम लोग बात करें तो इस जो आप देख रहे हैं किशोरावस्था, तो इसे कहा जाता है समस्याओं की आयु तथा उलझन की अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ये थे आपके चहुमुखी विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु, और यहां से सीटेट में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, आपको पूरी किशोरावस्था समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहां पे बात करें कि किशोर में पाया जाता है समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव क्या? हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जो पीढ़ी है और हमारे बच्चे का जो पीढ़ी है, दोनों में एक पीढ़ी का गैप है, तो समायोजन का अभाव पाया जाएगा। बच्चे माता पे इस प्रकार से क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, यानी जो भी माता पिता कहेंगे, माता पिता के बाद किशोर को बुरा लगता है, आप लोग जानते ही हैं। और यदि हम लोग बात करें तो किशोर को ज्यादा यदि आप चिल्लाएंगे तो घर से पलायन तक भी कर जाते हैं किसी अवस्था में, और इस प्रकार से भागने लगते हैं, और माता पिता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं कि मत जाओ, यानी किशोर को आपको समझने होगा। अब यदि हम लोग बात करें इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो देखिए इस अवस्था में माता चिल्लाती है, और यहाँ पे बेटी जो है कान बंद कर लेते हैं कि तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। यानी पता नहीं बालक और बालिकाओं को किस बात का गुमान होता है इस अवस्था में, वो पता ही नहीं चलता माता पिता को। अब हम लोग यदि बात करें इसके बाद तो देखिए आज तो प्रत्येक घर में मोबाइल है, और मोबाइल देखती है और माता चिल्लाती है, और बेटी कहती है रुको, ये वीडियो देखने के बाद हम अपना पढ़ाई करेंगे। माता चिल्लाती रहती है और हाथ देखिए इस प्रकार से मना करती है, रुको पहले वीडियो देखेंगे तब हम पढ़ेंगे। यानी माता पिता की बात को नजरअंदाज कौन सी अवस्था में होता है? आपके किशोरावस्था। और किसका बात अच्छा लगता है? तो अपने दोस्त समूह की बात अच्छा लगता है किशोरावस्था में। अब हम लोग बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे बेटी को माता जो है वो समझा रही है, क्योंकि माताएं के द्वारा बेटी को या बेटा को संस्कार की शिक्षा दिया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आखिर एक जितने भी रीजन थे एक क्यों हुए? तो सबसे पहली बात है कि पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में क्या होता है? मतभेद। और विचारों में मतभेद पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा? समायोजन का अभाव। और समायोजन का अभाव का मकसद क्या है? क्योंकि यह जो अवस्था है प्रबल दबाव, तनाव और संघर्ष का क्या है? काल है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो जीवन का सबसे कठिन काल भी है, और माता पिता को इस अवस्था का बालक या बालिका माता पिता के लिए टेंशन होते हैं, यानी समस्याग्रस्त होते हैं। इसलिए किशोरा अवस्था के बालक या बालिका को समस्यात्मक बालक भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें तो अब हम लोग जानेंगे तीसरी विशेषता जो है आपका व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता। इसी उम्र में किसी को पढ़ने से प्रेम हो जाता है, तो किसी को दोस्तों से प्रेम हो जाता है, तो किसी को विपरीत लिंग के प्रति प्रेम हो जाता है। और यही अवस्था है आपका कौन सा? किशोर अवस्था। यानी व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता को हम लोग समझते हैं। व्यक्तिगत कहने का मतलब हुआ कि देखिए एक किशोर है, एक अपने पढ़ाई की दुनिया में डिजिटली तरीके से इस कोरोना महामारी में तैयारी कर रहा है, यानी व्यक्तिगत तरीके से तैयारी कर रहा है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो आज एक बच्चा जो है एक डायरी से पढ़ रहा है, यानी अकेले स्वयं लीन है। यानी यहाँ पे जीवन आप बना भी सकते हैं और जीवन अपना बिगाड़ भी सकते हैं व्यक्तिगत तरीके से। अब कुछ जो यहाँ पे देखिए बच्चियां भी आजकल की कम नहीं है, बच्चियां तो और सोकर लैपटॉप लेकर पढ़ रही है, यानी कहती है कि हम भी तुमसे कम नहीं है। इस अवस्था में काफी कंपटीशन होता है, काफी प्रतियोगिता होता है, और इस प्रकार से बच्चियां जो है व्यक्तिगत तरीके से अपना अध्ययन अध्यापन की कार्य कर रही है। अब यदि हम लोग इसके बाद बात करें तो इस अवस्था में
लड़का और लड़की में दोस्ती होता है। इससे पहले जो बाल अवस्था होता है वहां लड़का लड़का में दोस्ती होता है और लड़की लड़की में दोस्ती होता है, यानी समलैंगिक भावना पाया जाता है आपके बाल अवस्था में। लेकिन किशोरा अवस्था में आपकी दोस्ती जो होता है लड़का और लड़की में। इसलिए इसके बाद यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे और बच्चियां मिलकर कहती हैं, किसी पार्टी में जाती है तो ए दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। यानी यहाँ पे जो आपको पाया जाता है समवयस्क समूह भावना। समवयस्क समूह भावना कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पाया जाता है लड़कों और लड़कियों के बीच दोस्ती। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसके बाद, तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, माता पिता से अधिक अपने दोस्तों का कद्र करते हैं। यानी माता पिता से अधिक दोस्तों की बातों को क्या करते हैं, मानते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इस उम्र का जो बालक होता है ना, मित्र संस्कृति अपनाता है। यदि उसका कोई दोस्त हेयर कटिंग ऐसे कर लिया, यहां से छोटा कर लिया, तो भी पैसा क्या करेगा, हेयर कटिंग करवाएगा। कोई रेड रंग का शर्ट पहना तो रेड रंग का शर्ट लेगा। यानी जो उसके दोस्त करेंगे वही बालक करेंगे। माता पिता का बात नहीं सुनना है। माता पिता को किशोर कहता है रोको नहीं टोको नहीं, हमको जो करना है करने दो, मैं बड़ा हो गया हूं। पता नहीं उसे क्या लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी समझदारी हो गई है, हम इतना छोटे भी नहीं हैं कि नहीं समझ सकते हैं। इस सारी बात आपसे किशोर कहेंगे। लेकिन माता पिता और अध्यापक को किशोर बन के यदि समझेंगे ना, तो आप किशोर को एक सही रास्ता दिखाएंगे। हमारा एक वीडियो दिखाने का मकसद है कि माता पिता हो, अध्यापक हो और किशोर हो, अपने जो भी आपके उच्च आदर्श हैं उसका आप निर्माण करें। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद आपके आते हैं अध्ययन के प्रति गंभीर। इसी अवस्था में कोई पढ़ता है तो कोई बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे अध्ययन के प्रति किशोर क्या होते हैं, गंभीर किशोरावस्था में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं किशोर और किशोरियों को एक साथ पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि इस अवस्था में आपके विविध लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है और किशोर और किशोरियों दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और यदि हम लोग बात कर ले तो इस प्रकार से देखिए अध्ययन के प्रति काफी गंभीर है। और एक खास करके आपके जो मगध क्लासेस के पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ जितने भी अध्यापक बनने आते हैं, उनके भी बच्चे जो होंगे किशोर, उनको इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक सुधारने का एक अच्छा अवसर प्रदान होगा। और जितने भी किशोर हैं या माता पिता और अध्यापक हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम उनके तनाव को शायद कुछ कम कर दें। अब इसके बाद आप लोग देखिए कि अध्ययन के प्रति इस प्रकार से गंभीर है। जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं ये सारे अध्ययन के प्रति गंभीर हैं और इसी अवस्था में पढ़ने के प्रति क्या है, बच्चा गंभीर है। और इसी में आप लोग देखिए कि बच्चे को मोटिवेट किया जाता है और बाहरी अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे को अध्ययन के प्रति गंभीर बनाया जाता है। और इसी में कुछ बच्चे जो होते हैं बाहरी दुनिया को चकचौंध में जाकर वो नहीं समझ पाते कि हमें किस रास्ते पे जाना है। यानी सही रास्ते पे जाने के लिए अध्यापक और माता पिता का इस अवस्था में साथ बहुत जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि यदि इस अवस्था में आदर्श गुरु या आदर्श माता पिता मिल जाएं, तो आप जीवन की कोई भी कामयाबी आप काफी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे भी कहा गया है कि कामयाबी के पेड़ पे ही सफलता का सेब लगते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करें वीर पूजा की प्रवृत्ति। मैंने बताया इस अवस्था में यदि मैं किसी बच्चा को पढ़ा दूंगा ना, यदि वो हमारा दीवाना हो गया तो मुझे क्या करेगा, पूजा करेगा। यदि उसके माता पिता सही रास्ता दिखाएं तो माता पिता को पूजा करेगा। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं कोई महापुरुष की भी पूजा करते हैं। आइए आप लोग देखिए, वीर पूजा कहने का मतलब हुआ कि कोई माता पिता का पूजा करता है, तो कोई यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूजा करता है, तो कोई यहाँ पे अध्यापक का पूजा करता है। यानी वीर पूजा उसी का करता है जिसके आदर्शों पर किशोर क्या करता है, चलता है। यानी वीर पूजा की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था पाया जाता है, किशोरावस्था में। अब हम लोग यदि बात करें तो स्वर्ण का, बिल्कुल किशोरों के लिए ये जो आपका एज होता है ना, गोल्डन एज होता है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है गोल्डन एज क्या है, तो आप जवाब देंगे किशोरावस्था। गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस अवस्था का अलग ही महत्व होता है। और इस अवस्था में बच्चे और बच्चियां एक बार तो ऐनक में फेस देखने से मन भरता ही नहीं है, 2 बार देखता है फेस,
3 बार देखता है। एक बार शर्ट पहनने से दिल भरता ही नहीं, फिर शर्ट को चेंज करता है, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, नैरो पैंट, लॉन्ग शर्ट, ये जितने भी प्रवृत्तियां हैं आपकी इसी अवस्था में पाया जाता है। इसलिए किशोरों को लगता है कि बिल्कुल स्वर्ण है, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल इस प्रकार से जश्न मना रहे हैं और गोल्डन एज का मजा ले रहे हैं किशोर और किशोरियां, और सब मिलकर अभी होली खेल रहे हैं और होली का त्योहार भी आने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थियों को होली को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे मगध क्लासेस की तरफ से। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो ये जो देख रहे हैं गोल्डन एज है, किसी का रिजल्ट आया, अच्छा आया, उसे पता नहीं लग रहा है कि कितने हमारा स्कोर हुआ। अब यहां से हम कहां जाएंगे, यानी पढ़ने की उत्सुकता जितनी इस अवस्था में होती है शायद ही इतनी उत्सुकता और कोई अवस्था में होती होगी। यानी यहाँ पे क्या होता है कि किशोर कितने खुश हैं, आप लोग देख रहे होंगे, लग रहा है कि बिल्कुल हमारा स्वर्ग है, इसीलिए तो किशोरा अवस्था को गोल्डन एज कहा गया। अब यहाँ पे देखिए स्वर्ण काल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं किशोर है और एक किशोरी है, इसलिए स्वर्ण काल है क्योंकि यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के बीच दोस्ती है, और दोस्ती हो जाने के बाद तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता है किशोर और किशोरियों को, इसलिए खासकर इसे गोल्डन एज कहा जाता है। और इस वीडियो को देखते देखते आप सभी को अपने किशोरा अवस्था जरूर याद आ जाएगा। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो स्वर्ण काल के बाद आता है सौंदर्य का उपासक, क्योंकि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो आप भी पढ़े होंगे तो आपको भी कोई आकर्षित की होगी या कोई आकर्षित किया होगा, तो आप उसके सौंदर्य के उपासक होंगे। ऐसा स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं आप बच सकते हैं कि हमारे प्रति नहीं हुआ या मुझे नहीं हुआ, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये सौंदर्य का जो उपासक होता है, क्या आपके शैशवावस्था में होगा, बाल अवस्था में होगा, नहीं होगा। कौन सी अवस्था में होगा, किशोरावस्था में। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं किशोर और किशोरियां। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। यहां पे देखिए सौंदर्य का उपासक देख रहे हैं, यहाँ पे लड़का है और लड़की है, किस प्रकार से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के चेहरे के प्रति दोनों क्या है, काफी आकर्षित हैं। इतना ही नहीं, यदि सौंदर्य के उपासक होने के बाद यदि हम लोग बात करें तो इस अवस्था में देखिए दो दिलों का मिलन की अवस्था भी कहा जाता है किशोरा अवस्था को। कौन सी अवस्था को, किशोरा अवस्था को। पता नहीं इस अवस्था में क्या गुमान हो जाते हैं किशोर और किशोरियों को कि माता पिता को कहने लगते हैं रोको नहीं, टोको नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि जब प्यार होता है तो पैर जमीन पे किशोरों का टिकता नहीं है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें सौंदर्य के उपासक के बाद आ जाता है बसंत ऋतु। मैं कोई मौसम वाला बसंत ऋतु की बातें नहीं कर रहा हूं। बसंत ऋतु कब आता है किशोरावस्था में, जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो उसी दिन किशोर के लिए बसंत ऋतु आ जाता है। आप लोग देखिए ये बसंत ऋतु में क्या है, यहां पे देख रहे हैं कि जब एक किशोर को किशोरी से प्रेम हुआ और दिल खिल गए तो आपके कौन सा आ गया, बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु आने पर एक दूसरे से किशोर और किशोरी दोनों प्रेम करने लगते हैं, और यहाँ पे आंख बंद करके इस अवस्था में किशोर और किशोरियां प्रेम करते हैं। आप देख रहे हैं, इसलिए इसे बसंत ऋतु कहा गया। इतना ही नहीं, आप यदि देखेंगे तो इसके बाद जो किशोर है वैलेंटाइन डे या कुछ प्यार के त्योहार को काफी आकर्षित तरीके से मनाते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो किशोर प्यार होने के बाद जमीन पे पैर तो टिकता ही नहीं, तो किशोर क्या कहते हैं, चांद पे ले जाऊंगा, पलकों पे बिठाऊंगा, और इतना से काम नहीं चलेगा तो सितारों की महफिल सजाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं यार, ये सब जितने भी आपके आते हैं चेंजिंग, ये आपके किशोरा अवस्था में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, और इस वीडियो को आप एक अध्यापक और एक माता पिता बनकर समझेंगे तो ज्यादा समझेंगे, और आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद अपना किशोरा अवस्था जरूर याद आ जाएगा। अब बसंत ऋतु के बाद क्या आता है, पतझड़ की अवस्था। इसी उम्र में पतझड़ की अवस्था भी आता है। कब, जब दो दिल एक दूसरे से अलग होते हैं तो पतझड़ की अवस्था जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लड़की चली गई तो आ गया पतझड़ की अवस्था।
इसलिए इसको आप बसंत ऋतु भी कहते हैं और इसे पतझड़ की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को। अब यदि हम लोग बात कर ले तो अब दिल टूटने के बाद किशोर क्या करते हैं? सपनों में खो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम सोए हुए हैं, दरवाजे पे बैंड बाजा बज रहा है, हम दूल्हा बनने हुए, बाराती आ रहा है और उसी लड़के से शादी हो रहा है। यानी कब कल्पनों की दुनिया में खो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। यानी यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि कल्पना का बाहुल या दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। आप लोग देखिए इस पिक्चर के माध्यम से, यहाँ पे एक बच्चा या किशोर अपने आप को इस प्रकार से फीलिंग कर रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जबकि एक कल्पना कर रहे हैं या दिया स्वप्न कर रही है। इसलिए किशोर अवस्था को कल्पना का बाहुल या दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति कहा जाता है। अब इसके बाद बैठे हैं तो सपना देख रहे, दिन में ही सपना देखने लगते हैं। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं किसी के बारे में, यानी जो भी आपके प्रेमी हैं या जो भी आपके आदर्श हैं उनके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी जीवन बनाने के लिए सोच रहे हैं और अपने जो भी आपके प्रेमी हैं उनको पाने के लिए भी सोच रहे हैं। तो कौन सी अवस्था है? आपका किशोरावस्था। अब यदि हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे देखिए किशोरा अवस्था में बच्चा क्या सोचता है? कैसे अच्छा मकान बनेगा, कैसे हमारे पास 4 व्हीलर आएगा, कैसे एक सुंदर घर बनाएंगे, कैसे हमारे पास पैसों का इस प्रकार से नोट आएगा। ये सारी बात दिन में बैठे बैठे या रात के कल्पनों में सोचता है कौन? किशोर। इसलिए इस अवस्था को कल्पना का बाहुल या दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप लोग देखिए बच्चियां भी कम नहीं है और बच्चियां भी सपना देखती है कि मैं भी घर बनाऊंगी, मैं तो लड़कों से कम नहीं हूं, मैं भी मकान बनाऊंगी, मैं भी लैपटॉप लूंगी, मैं भी कार चलाऊंगा, मैं भी मोबाइल लूंगी। कब? जब कामयाब हो जाएंगे तब। यानी इस अवस्था में बालक को लगता है ना कि हम अपने पैर पे खड़ा हो जाएं, जबकि वो खड़ा रहता है माता पिता के पैर पे। यानी कहने का अर्थ है कि बालक को लगता है कि आत्मनिर्भर बन जाए, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो माता पिता पे रहता है। इसलिए तो इसे आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता भी कहा जाता है और इसीलिए इसे कहा जाता है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद हमारा कहने का मतलब हुआ अध्यापक के आपके मार्गदर्शन पे चलना, माता पिता पे चलना, ये आदर्शवाद हुआ। यथार्थवाद क्या हुआ कि देखो एक मकान है, हम मकान बनाएंगे, देख लेना। हम एक कार है, हम कार लेंगे, देख लेना। यानी किशोर का पैर तो धरती पे टिकता ही नहीं, आकाश में टिकता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। इसलिए इसे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद और आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता भी कहा जाता है। अब इसके बाद यदि हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे देखिए बच्चियां भी जो है दिन में सपना देख रही है कि कहां चला गया, है ना? किस प्रकार से सोच रही है बच्चियां, दिवा स्वप्न कर रही है। इसके अलावा देखिए ये बच्चे भी इस प्रकार से अपने दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति या कल्पना के बाहुल से अपने जो भी उनकी आवश्यकताओं का जो भी सामग्री है उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किशोर इस अवस्था में काफी सोचते हैं। अब यदि हम लोग बात करें तो उसके बाद सोचते 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 यहां पतझड़ की अवस्था आ गया। उसके 2-4 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं यार तू नहीं भूल रहा है, तू तो यार खाली टेंशन में रहता है, चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो गुटखा खा लेते हैं, चलो शराब पी लेते हैं। और इसी उम्र में किशोर जो होते हैं वो माता पिता के हाथों से निकल जाते हैं। कब? जब माता पिता किशोर बनकर किशोर को नहीं समझते हैं तब। यानी हमारा गुजारिश है कि प्रत्येक माता पिता और अध्यापक किशोर बनकर किशोरा अवस्था को समझें, तभी आप किशोर का भविष्य निर्धारण कर पाएंगे। अब देखिए मादक पदार्थों का सेवन, यहाँ पे देखिए ये लड़का है सिगरेट पीने लगा, पीने के वजह तो यार काफी टेंशन है, फिर है टेंशन है तो सिगरेट पीने से सुधर जाएगा, कभी नहीं होगा। तो आजकल की लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी सिगरेट मारती है। ऐसा क्यों? अरे मुझे भी टेंशन है ना, पीने से ना सही हो जाता है। अरे लड़के भी और लड़कियां भी, इतना ही नहीं आजकल तो लड़के लड़कियां साथ में ही पीने लगे हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इस प्रकार से देख रहे हैं कि आजकल जितने भी आपके हाईटेक कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहां लड़के और लड़कियां खुलेआम तरीके से मादक पदार्थों का सेवन कर रही है। जबकि मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग दिया है मादक पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सभी मादक पदार्थों पे लिखा जाता है कि जानलेवा है।
फिर भी किशोर और किशोरी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि काफी क्या है, हानिकारक है। और जब सिगरेट से काम नहीं चलता है तो किशोर और किशोरियों किसका सहारा लेते हैं, आप लोग जान रहे हैं, तो शराब पीने लगते हैं। और जब शराब पी लेते हैं तो अपने टेंशन को कहते हैं कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहां पे आप लोग समझ गए कि मादक पदार्थों का सेवन कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। और यहां पे हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि मादक पदार्थों का सेवन ना करें, ये आपकी जानलेवा है और स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक भी है। और यहाँ पे हमने हेडलाइन लिख दिया है कि मादक पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तो शराब हो या तो आपका सिगरेट हो। अब इसके बाद हम लोग बात करें, यदि आप सिगरेट पीने की लत लग जाएगा, शराब पीने का लत लग जाएगा, तो क्या आएगा, वित्तीय समस्या। माता पिता जो पैसा देंगे पढ़ने के लिए, जाके सिगरेट पी लेंगे, शराब पी लेंगे, तो आ जाएगा वित्तीय समस्या। यानी वित्तीय समस्या कौन सी अवस्था में आता है, किशोरावस्था में। जैसा कि आप लोग देखिए, ये पैसे हैं और पैसे के लिए तनाव में हो जाते हैं किशोर। यहाँ पे किशोर और किशोरी दोनों पैसे के लिए तनाव में आ जाते हैं, वित्तीय समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो किशोर और किशोरी पैसा कमाने के लिए सोचते हैं और बोलते हैं चलो यहां से भाग जाता है और पैसा कमाकर किसी प्रकार जीवन जी लेंगे। माता पिता के साथ हमको नहीं रहना है, माता पिता के बात हमको थोड़ा सा बचाने लगता है और हमारा समाज का दबाव थोड़ा सा बचाने लगता है। यानी इस अवस्था में बच्चे और बच्चियां जो होती हैं बैठक भी बनाते हैं और योजना भी बनाते हैं, और कितना किशोर या किशोरी तो इस अवस्था में प्लान कर जाते हैं और माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, जैसा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी प्लान करने की अवस्था भी आपको कौन सी है, किशोरावस्था। और जब शादी ब्याह करने के बाद जब किशोर की वित्तीय समस्या रहती है तो यहां तक वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। यदि हम लोग बात करें इसके बाद, तो आप लोग देख रहे हैं किशोर और किशोर यहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वित्तीय समस्या तो लड़ेंगे ही। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इस प्रकार से किशोर सोच रहा है कि पैसे किस प्रकार से आएंगे, और इस प्रकार से देखिए तो बच्चियां जो है पैसा कमाने के लिए काफी प्रयत्न कर रही है कि किस प्रकार से वित्तीय समस्या को दूर किया जाएगा। अब इसके बाद जब वित्तीय समस्या आएगा तो किशोर क्या करेंगे, अपराध। जब माता पिता या उनके जो भी पेरेंट्स हैं यदि किशोर को पैसे नहीं देंगे तो किशोर क्या करेंगे, अपराध। देखिए किशोर अपराध किस प्रकार से करते हैं, गैंग में करते हैं, एक गैंग बनाते हैं और गैंग बनाकर इस प्रकार से देखिए किसी को लूट लेते हैं, किसी का डकैती करते हैं, किसी का चोरी कर लेते हैं। यानी अपराध की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है तो कौन सी अवस्था का, किशोरावस्था। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए जब अपराध करते हैं तो किशोर को पकड़ ले जाता है कौन, पुलिस। और जब पुलिस पकड़ के ले जाता है तो किशोर को बंद कर देता है जेल में। और जब किशोर और किशोरी जेल में बंद हो जाते हैं तो वो जब अपने घर लौटते हैं तो उनके माता पिता और पेरेंट जो होते हैं काफी दबाव बनाते हैं और डांटते हैं, तो किशोर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं तो आपकी कौन सी नौबत आ जाती है, किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति। ध्यान रहे, यहाँ पे जितने भी माता पिता हैं या अध्यापक है, ध्यान दें, किशोर को कभी डांटे नहीं, किशोर को समझें, किशोर बनकर समझें, तभी समझ पाएंगे। आजकल आत्महत्या की जो घटना है खासकर किशोरावस्था में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आज के किशोर जो हैं वो काफी तनाव में हैं, खासकर जो बेरोजगारी हमारे देश में इतना है। यानी किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति आता है कब, जब आपके कहने का अर्थ है वित्तीय समस्या होता है और अपराध की प्रवृत्ति होता है तो किशोर अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। जैसा कि देखिए एक बच्चे बहुत प्लानिंग बनाई होगी, आप प्लानिंग बनाते 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 देख रहे हैं प्रत्येक चरण को दिखाए हैं और ये अपने आप को सुसाइड कर ली। किशोर ही नहीं, यहाँ पे देखिएगा तो एक किशोर भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जिंदगी से था परेशान और परिजन से था अनजान। यानी किशोर दूसरे घर में जाकर भी आजकल आत्महत्या कर रहे हैं। बोले बिल्कुल भी अंदाज नहीं था ऐसा कदम उठाएंगे और सुबह गए तो किशोर का क्या हो गया, टेट हो गया। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि किशोर को आप नजरअंदाज ना करें, उन पे नजर दें और उनके जो भी आवश्यकताओं हैं वो आप पूर्ति करें। और एक प्रत्येक माता पिता का फर्ज है कि किशोर को समझें।
अब फांसी जब ये लगा लिया किशोर, तो उसके बाद लास्ट में क्या आता है, पुलिस। यानी किशोर आत्महत्या कर लिया और पुलिस तो आता ही है, आप लोग जानते ही हैं। यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था में। अब हम आप सभी लोग को एक सलाह दे देते हैं कि किशोरा अवस्था जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया, इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके सीटेट के एग्जाम ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक एग्जाम और अपने जीवन से संबंधित जितने भी कठिनाई हैं उन्हें आप हद तक दूर कर लेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा मगध क्लासेज है जो आपको सीटेट, बीटेट, BSSSB, KVS, NVS, एस्टेट की तैयारी करवाता है। ये हमारा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, हमारे मगध क्लासेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच प्रारंभ है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार मगध क्लासेज की तरफ से।